प्रभु श्री राम की भक्ति। अयोध्या में एक उच्च कोटि के संत रहते थे। उन्हें रामायण कथा श्रवण करने का बहुत शौक था। जहाँ भी कथा चलती वहाँ बड़े प्रेम से कथा सुनते। कभी किसी प्रेमी अथवा संत से कथा कहने की विनती करते। एक दिन श्री राम कथा सुनाने वाला कोई मिला नहीं। वहीं पास से एक पंडित रामायण की पोथी लेकर जा रहे थे। पंडित जी ने संत को प्रणाम किया और पूछा कि महाराज क्या सेवा करें। संत ने कहा, पंडित जी रामायण की कथा सुना दो, परंतु हमारे पास दक्षिणा देने के लिए रुपया नहीं है। हम तो फक्कड़ साधु हैं, माला लंगोटी और कमंडल के अलावा कुछ है ही नहीं, और कथा भी एकांत में सुनने का मन है हमारा। संत और कथा सुनने वाले पंडित जी दोनों सरयू के किनारे कुंजों में जा बैठे। पंडित जी और संत रोज सही समय पर आकर वहाँ विराजते और कथा चलती रहती। संत बड़े प्रेम से कथा श्रवण करते थे और भाव विभोर होकर कभी नृत्य करने लगते तो कभी रोने लगते। जब कथा समाप्त हुई तब संत ने पंडित जी से कहा, पंडित जी आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई, हम बहुत प्रसन्न हैं। हमारे पास दक्षिणा देने के लिए रुपये तो नहीं है, परंतु आज आपको जो चाहिए वह आप मांगो। संत सिद्ध कोटि के प्रेमी थे। प्रभु श्री राम जी उनसे संवाद भी किया करते थे। पंडित जी बोले, महाराज हम बहुत गरीब हैं, हमें बहुत सारा धन मिल जाए। संत ने प्रार्थना की, प्रभु इसे कृपया करके धन दे दीजिए। भगवान ने मुस्कुरा दिया। संत बोले, तथास्तु। फिर संत ने पूछा, मांगो और क्या चाहते हो। पंडित जी बोले, हमारे घर पुत्र का जन्म हो जाए। संत ने पुनः प्रार्थना की और श्री राम जी मुस्कुरा दिए। संत बोले, तथास्तु, तुम्हें बहुत अच्छा ज्ञानी पुत्र होगा। फिर संत बोले, और कुछ मांगना है तो मांग लो। पंडित जी बोले, प्रभु श्री राम जी की अखंड भक्ति प्रेम हमें प्राप्त हो। संत बोले, नहीं, यह नहीं मिलेगा। पंडित जी आश्चर्य में पड़ गए। महात्मा क्या बोल गए। पंडित जी ने कहा, संत भगवान यह बात समझ नहीं आई। संत बोले, तुम्हारे मन में प्रथम प्राथमिकता धन सम्मान घर की है, दूसरी प्राथमिकता पुत्र की है और अंतिम प्राथमिकता प्रभु भक्ति की है। जब तक हम संसार को परिवार धन पुत्र आदि को प्राथमिकता देते हैं तब तक भक्ति नहीं मिलती। प्रभु ने जब केवट से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, केवट ने कुछ नहीं मांगा। प्रभु ने पूछा, तुम्हें बहुत सारा धन देते हैं। केवट बोला, नहीं। प्रभु ने कहा, ध्रुव पद ले लो, इंद्र पद, पृथ्वी का राज्य और मोक्ष तक देने की बात की, परंतु केवट ने कुछ नहीं लिया। तब जाकर प्रभु ने उसे भक्ति प्रदान की। हनुमान जी को जानकी ने अनेकों वरदान दिए, बल बुद्धि सिद्धि अमरत्व आदि, परंतु उन्होंने कुछ प्रसन्नता नहीं दिखाई। अंत में जानकी जी ने श्री राम जी का प्रेम और अखंड भक्ति का वरदान दिया। प्रहलाद जी ने भी कहा कि हमारे मन में मांगने की कभी कोई इच्छा उत्पन्न ना हो। तब प्रभु ने अखंड भक्ति प्रदान की। हम भी अपने सतगुरु से उनके श्री चरणों की भक्ति के बिना और कुछ भी वरदान नहीं मांगना चाहिए। बाकी सब तो सतगुरु जानते ही हैं हमें क्या जरूरत है। वो सब सांसारिक चीजें स्वयं सब देते हैं, वो तो गट गट के वासी हैं। जय श्री राम दोस्तों।